दोस्तों आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें कि एक FBI एजेंट 1500 फीट ऊपर उड़ रहे प्लेन में फंस जाती है। दरअसल उसे हैरेस किया गया था एक माफिया के द्वारा, लेकिन लास्ट में सीन ऐसे पलट जाता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम अंटार्कटिक एरिया में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विस्टन होता है। वह अंटार्कटिक के उस क्षेत्र में रह रहा था जहां पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था। विस्टन कानून से बचने के लिए अंटार्कटिका के इस क्षेत्र में छुपा था, लेकिन कानून की नजर से बच पाना विस्टन के बस की बात नहीं थी और जो सोचा था वही हुआ। FBI ऑफिसर्स आकर विस्टन को गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल विस्टन एक ऐसे बिलियनियर ग्रुप के साथ काम करता था जो कि अपने धंधे की आड़ में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था और इन्हीं सब में मिला हुआ था विस्टन भी। गवर्नमेंट को इस सब के बारे में पता था, लेकिन उसके खिलाफ गवाह देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लोग डरा करते थे उस ग्रुप से और जो गवाह देने के लिए राजी हो जाता उस व्यक्ति को इतना बुली कर दिया जाता था कि वह अपना बयान ही बदल देता था। लेकिन विस्टन की शक्ल देखने से वह कोई बुरा काम करने वाला नहीं लगता था। विस्टन उनके साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन उनके साथ न जाने के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था और उन्हीं अफसर में से हेड ऑफिसर मैडलिन कॉल करके एक प्लेन का इंतजाम करने के लिए कहती है, जिसके बाद रात वो वहीं बिताते हैं और सुबह तक प्लेन उनके दरवाजे तक आ गया था। इस प्लेन से यह न्यूयॉर्क तक जाने वाले थे, लेकिन क्या वो वहां तक पहुंच पाएंगे या फिर रास्ते में कोई नई मुसीबत आन पड़ेगी। मैडलिन विस्टन को प्लेन के अंदर बिठा के उसके हाथों को बांध देती है और तभी उस प्लेन का पायलट भी आता है जिसका नाम डायरिल होता है। जिसके बाद इनका प्लेन टेक ऑफ करता है और आसमान की ऊंचाई में चला जाता है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट मैडलिन से यह पूछता है कि यह आदमी क्या कोई क्रिमिनल है, लेकिन मैडलिन बताती है कि यह कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि यह एक गवाह है। डायरिल बताता है कि इस आदमी से मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मैं प्लेन को नीचे से उड़ा रहा हूँ ताकि मैं तुम दोनों को न्यूयॉर्क तक जल्दी पहुँचा सकूं। मैडलिन एक FBI एजेंट थे ही, इसीलिए उसने नोटिस किया कि उस प्लेन में कोई भी GPS नहीं था। मैडलिन के पूछने पर पायलट उस बात को घुमा देता है। अभी तक वे प्लेन से काफी आगे जा चुके थे, लेकिन तभी प्लेन से कुछ पंछी टकराते हैं और उनका प्लेन डिसबैलेंस होने लगता है। प्लेन काफी हिलने की वजह से पायलट के पीछे से कुछ डॉक्यूमेंट विस्टन के पैर के पास जा गिरते हैं। विस्टन उस डॉक्यूमेंट को देख करके चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि वह डॉक्यूमेंट एक असली पायलट था और उसका नाम डायरिल था, जिसकी शक्ल अभी के पायलट से नहीं मिल रही थी। विस्टन को समझ में आ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे पता था कि वह अगर न्यूयॉर्क में पहुंच जाएंगे जान बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वह इन सब बातों को मैडलिन को बताना चाहता था, लेकिन डायरेक्ट मैडलिन से बात करना ठीक नहीं था। इसीलिए विस्टन मैडलिन को बुला करके इशारों से समझाने लगता है, लेकिन मैडलिन उसकी बातों को समझ नहीं पाती। तभी पायलट भी विस्टन की तरफ मुड़ता है और तब जाके मैडलिन की नजर पायलट के बाह पे लगे खून के धब्बों पर पड़ती है और मैडलिन भी यह समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी मैडलिन सोचती है कि यह पायलट प्रोफेशनल होने के बावजूद भी इतनी बुरी तरह से प्लेन उड़ा रहा है। मैडलिन ने खुद ही अब तक पूरी कहानी पता कर ली थी और वह बिना देर करते हुए पायलट की ओर बंदूक तान देती है, लेकिन पायलट प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे करके उल्टा मैडलिन के ऊपर ही हावी हो जाता है। उन दोनों के बीच में काफी झड़प होने के बाद मैडलिन की बंदूक नीचे गिर जाती है। पायलट मैडलिन को बुरी तरह से जख्मी करता है, जिसकी वजह से मैडलिन वहीं बेहोश हो जाती है। यह सब देख करके पीछे बैठा विस्टन भी काफी डर जाता है। इसी ज्यादा तो डर यह था कि अगर वह उस ग्रुप के पास पहुंच जाएगा तो उसकी मौत कितनी दर्दनाक होने वाली थी। विस्टन पायलट को बार बार समझाता है, इसीलिए विस्टन उसे पैसों को लालच देते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा और वह कभी भी झंझट में अब नहीं फंसेगा। विस्टन पायलट को अपनी बातों में उलझाया हुआ था, लेकिन पायलट को नहीं पता था कि मैडलिन को अब तक होश आ चुका था। मैडलिन तुरंत ही उस पायलट को करंट देने लगती है, लेकिन पायलट इतना हट्टा कट्टा था कि उसे इन सब का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और वह उल्टा मैडलिन के ऊपर ही हावी हो रहा था। लेकिन मैडलिन भी कोशिश न छोड़ते हुए लगातार पायलट को करंट दिए जा रही थी और आखिरकार फाइनली पायलट बेहोश हो जाता है। मैडलिन की इन सब झड़प में प्लेन अपना कंट्रोल खो चुका था और वह तेजी के साथ नीचे जा रहा था, लेकिन तभी मैडलिन प्लेन को थोड़ा बहुत संभालती है और फिर से उसे ऑटो पायलट मोड पे करती। पायलट के बेहोश होने के बाद मैडलिन उसके पॉकेट को चेक करती है, जहां पर उसे पता चलता है कि वह कई दिनों से मैडलिन और विस्टन का पीछा कर रहा था और उसके पास विस्टन के परिवार की पूरी तस्वीर थी। अब विस्टन को अपनी मां की चिंता होने लगी, लेकिन मैडलिन उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों में से किसी को भी प्लेन उड़ाना नहीं आता था। इसीलिए वह सबसे पहले प्लेन के रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कांटेक्ट हो ही नहीं रहा था। जिसके बाद मैडलिन को याद आता है कि उसके पास एक सैटेलाइट फोन भी है और उसी से वह अपने सीनियर को कॉल करती है और उसे पूरी स्टोरी बताती है कि विस्टन की फैमिली को खतरा हो सकता है, इसीलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें उनके घर पे गार्ड्स भेजना चाहिए। पायलट को अब तक होश आ चुका था, लेकिन मैडलिन ने उसके हाथों को बांध रखा था। वे बार बार प्लेन के रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली एक बार उनका कनेक्शन सक्सेसफुल रहा और वह बताए गए रूट को फॉलो करते हुए प्लेन में आगे बढ़ने लगे। तभी पायलट की नज़र सीट के नीचे पड़े चाकू पर पड़ती है, लेकिन उस चाकू तक पहुंच पाना पायलट के बस की बात नहीं थी। जिसके बाद उनके प्लेन के सामने एक और नई प्रॉब्लम आती है, घना कोहरा, जिसकी वजह से प्लेन में काफी हलचल हो रही थी। कोहरा होने की वजह से आगे का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए मैडलिन ऑटो पायलट को हटाते हुए मैनुअल पे करती है और उसे पहाड़ों के बीच से निकालने की कोशिश करती है। धीरे धीरे धुंध हटने लगी थी। तभी मैडलिन के सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है। मैडलिन अपनी पूरी कोशिश करती है कि प्लेन को ऊपर करने में और वह कामयाब भी हो जाती है, लेकिन जब प्लेन ऊपर जा रहा था तभी वह गिरा हुआ चाकू पायलट के पैरों के पास चला आता। पायलट ने मैडलिन के ऊपर पूरी रिसर्च कर रखी थी, इसीलिए उसे पता था कि मैडलिन को कौन सी बात दुख पहुंचाएगी और इसीलिए पायलट मैडलिन को उकसाना शुरू कर देता है। मैडलिन भी गुस्से में जाकर के उस पायलट से भिड़ जाती है। उन दोनों के बीच में झड़प होने के बाद मैडलिन का चश्मा पायलट के हाथ में आ जाता है, जिससे कि वह बंधी हुई रस्सी काटने वाला था। इधर मैडलिन और विस्टन आपस में बात कर रहे होते थे, लेकिन उधर पायलट आराम से अपने काम को अंजाम दे रहा था। वह चश्मे की हेल्प से ही अपनी रस्सी काट रहा था। तभी मैडलिन अपने हेड से कॉल करके अपने हेड को बताती है कि हमारे बीच में कोई जासूस है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। मैडलिन काफी देर तक विस्टन से बात करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उनका हेड ही उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तभी उन्हें एक टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है और उससे यह साबित हुआ था कि न्यूयॉर्क का रनवे अब उनसे काफी दूर नहीं था। जिसके बाद पायलट अचानक से मैडलिन के ऊपर हमला कर देता है। वह उसे पट्टे की सहायता से मैडलिन के गर्दन को जकड़ देता है और उधर वह विस्टन को लगातार चाकू से मारने लगा। विस्टन भी कुछ कमजोर नहीं था, उसने अपने शरीर से चाकू निकाला और उसी से उस पट्टे को काट दिया, जिससे कि मैडलिन की गर्दन जकड़ रखा था। जिसके बाद मैडलिन और उस पायलट के बीच झड़प होती है और आखिरकार मैडलिन पायलट को बेहोश करने में सफल हो जाती है। अब मैडलिन विस्टन के जख्मों को देखती है और उसे तुरंत ही फर्स्ट एड करती है, लेकिन उसकी हालात धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। उन्हें तुरंत ही लैंड करना था। विस्टन उसे बताता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो गवाही जरूर दूंगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। जिसके बाद मैडलिन उसकी हथकड़ियों को खोल देती है। मैडलिन को पूरा विश्वास हो चुका था विस्टन पर। अब मैडलिन अपने दूसरे अफसर को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल भी उसका हेड उठाता है। दरअसल उसने उस अफसर को मार दिया था और उसका हेड कहता है कि अगर तुम लैंड करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, नहीं तो तुम विस्टन को मार डालो। लेकिन मैडलिन को उसकी बातों का कोई भी डर नहीं था। कुछ देर बाद फ्लाई करने के बाद रनवे उनके सामने होता है। मैडलिन को प्लेन लैंड करना नहीं आता था, इसीलिए पायलट बताता है कि मुझे दे दो, मैं लैंड कर दूंगा। लेकिन मैडलिन उसके पैर में 3-4 गोली मार देती है। इसके बाद उस प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने लगता है और मैडलिन किसी तरह करके धीरे धीरे उस प्लेन को वहां पर लैंड कर देती है। लैंड करते हुए प्लेन के पीछे का गेट खुल जाता है और पायलट नीचे गिर जाता है और तुरंत ही एक एम्बुलेंस उसे उड़ा देती है। विस्टन को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। तभी मैडलिन देखती है कि एक पुलिस भी उसी एम्बुलेंस में गया था। जिसके बाद मैडलिन तुरंत ही गेट खोलती है और देखती है कि वह पुलिस वाला विस्टन को मार रहा था। मैडलिन तुरंत ही उस पुलिस वाले को मार देती है और विस्टन की प्रोटेक्शन करने के लिए खुद ही खड़ी हो जाती है और लोगों के सामने उस ग्रुप का काला चिट्ठा खोल देती है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।